हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारा पहला दिन गोवा में। और शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ जो हमारे घर के बाहर दिखता है। क्या मस्त नज़ारा है यार। सुबह सुबह यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सुबह सुबह मैंने पहले ये ब्यूटीफुल व्यू देखा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ब्रश किया, थोड़ा रेडी हुई और हमारा प्लान था आज का बीच जाने का। ऑफ कोर्स पहले दिन हम बीच जाएंगे। हम कौन से बीच जा रहे हैं आपको बाद में पता चलेगा। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, सब रेडी हो रहे थे, तो मैं घर में ऐसे ही घूम रही थी मेरा वीडियो निकालने में। उसके बाद हम जब रेडी हुए हम गए नीचे हमारे गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठकर मेरे भैया ने गाड़ी निकाली। उसके बाद हम अंदर बैठ चुके थे और निकल गए थे हमारे बीच के ट्रैवल पर। हम कौन से बीच जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोला बीच, जो कि हमसे कुछ आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स कुछ दूर था। हम निकले थे गाड़ी से कुछ सुबह के 10 बजे। वहाँ पर जाते जाते थोड़ी देर लग गई, बट आसपास पता है बहुत अच्छे नज़ारे थे। और स्पेशली एक बात गोवा की है जो है कि हर घर को ना एक एक कलर दिया हुआ है सेपरेटली। मतलब हर घर को मतलब ऐसे एक ही शेड है, बस ब्लू के 2-3 शेड आएंगे और उसके ऊपर ही सारा घर पेस्ट होगा। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वैसे, और अच्छा भी था, बट बहुत ही क्यूट लग रहा था। प्रॉपर गोवा वाइब्स दे रहा था। और नारियल के पेड़, ऑफ कोर्स ये तो पेड़ कभी कहीं जाने नहीं वाले। हमने ना सारे कलर के घर देख लिए, जो कलर हो सकता था, पिंक, रेड, ब्लू, येलो, सब कुछ। ये मेरी बहन, हम हैं घर में बैक सीट में बैठी हुई हूँ, मेरी मम्मी और मेरी भाभी। तो जाते जाते हम सिर्फ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, थोड़ी बाहर देखा, वीडियोस निकाले, हंसी मजाक किया। उसके बाद हम पहुंच गए थे फाइनली कोला बीच। आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखेंगे आपको। हम जब गाड़ी से उतरे, सामने इतना बड़ा समुंदर देखकर ना, वहाँ पर एक अकेली एक डेस्क बेंच टाइप रखा हुआ था। वहाँ पर बैठकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसके सामने जाऊँगी ना, तो इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ऊपर से नीचे। डर भी लगता है बट बहुत अच्छा दिखता है। हमने वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली है। पापा सीधा वहाँ जाकर खड़े हो गए थे। मैंने जब ऊपर से व्यू देखा ना, तो इतना सुंदर लग रहा था। उसके फ़ोटोज़ भी इतने अच्छे आ रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम चले गए थे उसके पास। हमने काफ़ी वैसे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे निकाले यहाँ पर। ये मेरे पापा और मेरे भैया का फ़ोटो मोमेंट चल रहा है। उसके बाद हमने डिसाइड किया हम बीच के और पास जाएंगे, यानी कि नीचे। नीचे जाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको नींबू पानी वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद हम जा रहे थे नीचे, और ऊपर से पता है ये बीच को कहते हैं वैसे कोला बीच, बट ये इसको पिंक बीच भी कहते हैं क्योंकि ये पिंक दिखता है ऊपर से, लिटरल पिंक दिखता है। और ऐसा लगता है कि रेत भी पिंक होगी, वहाँ पर पानी भी पिंक होगा, बट आप नीचे जाओगे ना तो वो इतना पिंक नहीं लगता सामने से, बट फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा दिखाई देता है। हम जब जा रहे थे नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसपास ऐसे ग्रीनरी। उसके बाद हम जब नीचे आए तो हवा और वो पानी, मतलब बहुत ठंडा पानी था, बट इतना मज़ा आया ना। आप जब इस व्यू से कैमरा में देखोगे ना तो ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पिंक लग रहा है, बट आप किसी और पास जाओगे तो वो पिंक नहीं लगेगा। यहाँ पर हम स्टेज भी कर सकते हैं, बट ये बीच के पास होता है ना, तो इसके रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। लाइक स्टार्ट ही 5000 पर नाइट से होता है। तो हमने तो उस बाय बाय टाटा कर लिया था उसको ही। उसके बाद हम गए कायाकिंग के लिए। मैंने कभी कायाकिंग की नहीं, बट इतने पैर जल रहे थे क्योंकि मैंने शूज़ पहने थे, लिटिल सॉक्स और शूज़। और सैंड इतनी गर्म थी कि मुझसे निकालने के बाद मैं एक बार पहन भी नहीं पाई। तो उसके बाद हम गए थे कायाकिंग के लिए। कायाकिंग में खाया, हमें बोट मिल गई थी। हमने सबके लिए 3 बोट्स ली थी। ये है मेरी बहन थोड़ी डर रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बोट ऐसे हिल रही थी ना, तो गिरने का भी बहुत डर लग रहा था। ये मेरी भाभी और मैं एक बोट में बैठे थे। हमने ब्लू और वाइट मैचिंग ले लिया था क्योंकि वो फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे मम्मी पापा। हम ना पूरा ये आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा दूर तक भी जाता है, बट आगे से बहुत ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं आकर रुक जाते हैं। एक बात बताऊँ कि ऊपर से नीचे जाते वक्त ना बहुत अच्छा लगता है, बट जब नीचे से ऊपर आता है ना तो ऐसी हालत ख़राब होती है ना, क्योंकि वो स्टेप्स इतने स्टीप लगता है कि ऊपर ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं, जो कैसे ना तैसे हमने कर ली थी, बट बहुत जान निकल गई उसमें। और ऊपर आते वक्त हमें ट्रैफिक भी बहुत मिल गया क्योंकि शाम होने वाली थी और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग जाती है शाम के वक्त।
तो हम जल्दी से वहाँ से निकल गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर फ़ोटोज़ पॉइंट था। लाइक फ़ोटो शूट के लिए आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स रख होते हैं और वहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो वो होने के बाद हम चले गए थे हमारे लंच के लिए एक होटल पर जो हमारे घर के पास ही था, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। दोपहर तो ऑलरेडी चली गई थी, तो उसके बाद हमने फटाफट से एक लंच प्लेस ढूंढी, एक होटल ढूंढा। बहुत ही अच्छा होटल था, लाइक किनारा नाम था उसका। ये वैसे मड़गांव में अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मेरे भैया और भाभी पहले भी आ चुके हैं, तो हम भी यहीं पर आए थे। बहुत टेस्टी खाना मिलता है, ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने एसी रूम ही प्रेफर कर लिया। तो कि हम ऊपर चले गए थे, हमने पहले हाथ धोए, उसके बाद मेन्यू कार्ड में पढ़ा जो कि ऑर्डर करना था। हमने कुछ पनीर या फिर काजू मसाला टाइप और नान, राइस और दाल वगैरह ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद हमारे प्लेट्स लग गए थे। प्लेट्स लगने के बाद कुछ देर बाद हमारा खाना भी आ गया था। हमें इतनी भूख लग रही थी, पता है, उस चढ़ाई के बाद बहुत भूख लगती है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हम चले गए थे घर अपनी गाड़ी में बैठ के। तो ये था हमारा लाइक फर्स्ट डे गोवा का। नेक्स्ट डे हम प्रॉबेबली मंदिर घूमने जाएंगे, उसका भी ब्लॉग जल्द से जल्द आएगा। इसके बाद उसी का ही ब्लॉग आएगा, मैं जल्दी से वो भी डाल दूँगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ट्रस्ट में आपको वो वाला ब्लॉग देखने के लिए भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे ये वाला भी बहुत अच्छा था। हमने पहला दिन कुछ ऐसे गुजारा, लाइक लाइटली ही थोड़ा बीच वगैरह घूमे, वहीं पर चले गए ये वो सब। उसके बाद खाना खा के घर आ गए। So that was it for this vlog. Stay tuned for the next vlog. So like, share and subscribe to my channel and see you. Bye.